नमस्कार मित्रों, लोक रक्षक हेल्थ केयर की नई दुनिया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आप सबको आज एक नए विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हालांकि ये नया नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन इस आधुनिक युग में आज फिर से ये नए की तरह काम कर रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज लगभग हर मनुष्य बहुत सारे विचारों से, बीमारियों से पीड़ित है, जिससे निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसी हालत में, ऐसे समय पर हमें फिर से अपने ऋषि मुनियों, संत महात्माओं, शास्त्रों और अपने वेदों में दिए गए सुझाव, रामायण में, महाभारत में जीवन जीने की एक कला जो बताई गई है, आज इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में फिर से उसी राह पर चलने की जरूरत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सबसे पहले हम अपने शरीर की बात करेंगे। हमारे शरीर में दुख दर्द जो भी समस्याएं होती हैं, उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने जो बताया है, उसे हम शब्दों से नहीं जान सकते। बताए गए सभी धर्मों में जीवन में सभी समस्याओं के लिए जो समाधान बताया गया है, उस समाधान में हमें उसे अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। हमारी समस्याओं में जो भी आज शरीर में दुख दर्द है, उसकी जड़ और उसका समाधान आज हम सब आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति में ढूंढ रहे हैं। हालांकि हम ऐसी किसी पद्धति या आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जो आपको बताना चाहते हैं उसे सिर्फ और सिर्फ अनुभव से जाना जा सकता है। जैसे सबको किसी न किसी से, सबके दिल में प्रेम जरूर होता है। यह प्रेम हमारे हृदय से होता है, जिसके बारे में हम हार्ट तो जानते हैं, लेकिन हार्ट की अगर सर्जरी भी किया जाए तो हमें प्रेम का कोई पार्ट, कोई भाग नहीं मिलता। सबके दिमाग से क्रोध पैदा होता है, लेकिन अगर उस क्रोध को हम वैज्ञानिक पद्धति से ढूंढना चाहें तो हम अपने इस माइंड की सर्जरी भी करेंगे तो भी उसका कोई अता पता नहीं लगता। मैंने पिछली बार बताया था कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक
पद्धति से हर सामान आज चल रहे हैं। सबके घरों में एक पंखा है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी आ जाए तो हम उसकी वायरिंग से लेकर हर पुर्जे को बदल दें, लेकिन उसके अंदर उस पावर को जब तक हम बैलेंस ना करें तब तक वो सुचारू ढंग से काम नहीं करता। उसी प्रकार हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में ऐसा आज हमारे हिंदुस्तान ही नहीं, देश दुनिया के कई धर्मों में सब ने इसके लिए अलग अलग खोज की है। फर्क सिर्फ इतना है कि सब ने अपनी अपनी भाषाओं में लिखा है। तो ये हमारी शरीर में धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे इस मानव शरीर में 7 चक्र हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, और जहां जहां ये इकट्ठा होती हैं उन्हें चक्रों के रूप में माना गया। और ऐसे हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, और उन 7 चक्रों को कार्यरत करने के लिए, उन्हें चलाने के लिए एक ऊर्जा शक्ति की जरूरत होती है। और यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा शक्ति से बना हुआ है। आज हम उसी ऊर्जा शक्ति की बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि जाने अनजाने में हम इस दिव्य शक्ति का उपयोग करते हैं। यदि हम इसे जान लें, इसके बारे में समझ लें, तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। हमने पहले कहा कि यह शब्दों को स्मृति में जाकर या पढ़ने से, उसे याद कर लेने से उसका कोई आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसका फायदा लेने के लिए हमें प्रतिदिन इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। एक दिन में किसी भी बीज में फल नहीं लगते। उसके लिए भी एक समय हर बीज के लिए ब्रह्मांड में निश्चित है। ठीक उसी प्रकार इस दिव्य शक्ति, ब्रह्मांड शक्ति को समझने के लिए हमें सिर्फ पढ़ने की, याद करने की जरूरत से ज़्यादा उसे हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। इसी श्रेणी में आज हम आप सबको जो बताना चाह रहे हैं, जिसका नाम है रेकी एंड माइंड पावर। हमारे वेदों में इसका स्पर्श चिकित्सा के रूप में उल्लेख है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर को, हमारे संसार को, हमारी दुनिया को, सबकी अपनी अपनी दुनिया है, सबके अपने अपने विचार हैं। उसे चलाने के लिए हमारे ही भीतर एक विचारों का जाल है, जिसे कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड के रूप में हम जानते हैं। तो आगे चलकर हम इसी विषय पर वीडियो बनाएंगे।
आप सबसे निवेदन है कि यदि आप नए हैं, शायद आपके विचारों में आया होगा और आपको यह वीडियो देखने का मौका मिल रहा है, तो इसे आज ही आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो में हम अपने इस आध्यात्म की दुनिया में जाने का मार्ग आप सबको सिखाएंगे। तो हमारे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें और भारत के या दुनिया के किस कोने से आप इसे देख रहे हैं हमें अवश्य बताएं। और यदि आपके कोई सवाल हों तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश अवश्य करूंगा। धन्यवाद।